वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि एरिना कॉन्टेस्ट में पैंग झैनफैंग यह कॉन्टेस्ट जीत जाता है और आयरन ऑक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, जिसका इलाज करने में मिस सॉन्ग यूए और बाकी सभी की मदद करती है। फिर अगले सीन में यूए अकेले क्लास जाता है, जहां उसके बेंच पर बाकी स्टूडेंट्स कुछ स्केच कर देते हैं। गुसिंग चैन अपनी माँ को जिंगी शी के बारे में बताता है। बुफेन लियांग और किक्शिदू जिंगी शी को यूए के बारे में बताते हैं। हॉस्टल में यूए को हॉस्टल के बाकी लोग परेशान करते हैं और रात में बुफेन लियांग यूए के कमरे में चोरी से आता है, जिसे यूए पकड़ लेता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। देखते हैं आगे वन स्टेप टूवर्ड फ्रीडम एपिसोड 103। एपिसोड की शुरुआत में क्लासरूम में सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है, जहां यूए नानजू को बुफेन लियांग का दिया हुआ एड्रेस दिखाता है और पूछता है, क्या तुम ये एड्रेस जानती हो? नानजू कहती है, ये तो मेरा एड्रेस है। यूए नानजू से कहता है, क्या तुम जिंगिशी को जानती हो? नानजू कहती है, हम एक ही जगह पर रहते हैं और तुम्हें यहाँ आए कुछ दिन हुआ भी नहीं है और तुम जिंगिशी के बारे में पूछ रहे हो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तभी यूए को क्लास के बाकी लड़के बुलाते हैं। यूए एक लेटर नानजू को देता है और कहता है, जिंगिशी को दे देना। क्लास के लड़के यूए को बुलाकर उसे मारते हैं और जब यूए उनसे कहता है कि यिनयान एकेडमी में लड़ना मना है, वे लड़के कहते हैं, तुम तो हमारे साथ खेल रहे हैं। तभी मैडम किन और बाकी स्टूडेंट्स यूए को मारते देख लेती है और वहाँ आकर कहती है, किन पोशन को डांटती है और कहती है, पता है नहीं तुम कब समझदार बन पाओगे। और यूए से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? यूए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, इन लोगों ने ही मुझे बचाया है। मैडम किन कहती हैं, यूए तुम इन्हें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। यूए कहता है, ऐसा कुछ नहीं है मैडम किन, बस हम प्रैक्टिस के लिए जा रहे हैं। यूए किन पोशन के पास जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें बाहर ले जाता है और बाकी स्टूडेंट्स भी उनके साथ चले जाते हैं। मैडम किन यह देखकर कुछ समझ नहीं पाती। तभी ही मुनन मैडम किन से कहता है, स्टूडेंट्स को भी नहीं संभाल पा रही हो। आगे जाने के बाद वो सभी लड़के यूए को फिर से मारने की सोचते हैं, लेकिन यूए वहां से गायब हो चुका होता है। अगले सीन में जिंगिशी अपने सैनिक के साथ होती है। तभी यूए का दिया हुआ लेटर जिंगिशी को मिलता है, जिसे देखकर वो यूए के पास जाती है, जहां यूए उसका वेट कर रहा होता है। यूए के पास आते साथ वो यूए पर अटैक करती है। यूए उसे कहता है, मैंने सुना है कि तुमने मेरा लव लेटर फाड़ दिया। मुझे यह बात नानजू ने बताई। क्या तुमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैंने तुम तक पहुंचने में देर कर दी? जिंगिशी कहती है, क्या तुम ही यूए हो? जिसे सुनकर यूए कहता है, क्या ये मुझे नहीं पहचान पा रही है या फिर ना पहचाने का नाटक कर रही है? और जिंगिशी से कहता है, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम तक पहुँचने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन मुझे इसलिए देर हो गई क्योंकि रास्तों में मुझे बहुत से खतरों का सामना करना पड़ा। लेकिन जिंगिशी यूए की कोई बात नहीं सुनती और कहती है, मुझे मैजिकल ग्रेव के लोग बहुत ज़्यादा बेशर्म होते हैं, लेकिन शायद तक तुम वो नहीं हो जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रही हूँ। तुम दोबारा कभी मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश नहीं करना। यूए जिंगिशी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगिशी यूए की बात नहीं सुनती और उस पर ही अटैक कर देती है। यूए कहता है, मुझे नहीं पता कि जब हम अलग हुए थे तब क्या हुआ था, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने भरे बाजार में तुम्हें स्पिरिट फिनिक्स ग्रास दिया था और वो लव लेटर भी मुझे याद है जो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन तुमने उन सभी को फेंक दिया। पर यह सब हमने सिर्फ बीबीपी को बचाने के लिए किया। जिंगिशी कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ से चुपचाप चले जाओ और दोबारा मुझे परेशान करने की कोशिश नहीं करना, वरना मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाऊंगी। जाने लगती है। यूए भी जिंगिशी कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगिशी यूए को मारती है और वहाँ से चली जाती है। इन सब की वजह से यूए को बहुत बुरा लगता है। तभी नानजू बाहर आकर यूए से पूछती है, तुम ठीक हो ना? और दोनों साथ में ब्रिज में चलते हुए बातें करते हैं।
जहां नानजू यूए को बताती है कि वह भी कुयुशु से है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। वन स्टेप टुवर्ड फ्रीडम एपिसोड 104। एपिसोड की शुरुआत में यूए और नानजू दोनों बात कर रहे होते हैं। नानजू यूए को बताती है कि वह भी जब कुयुशु से आई थी और जब शुरू यहाँ आई थी तब उसे भी मैजिकल ग्रेव के नाम पर सुननी पड़ी थी। यूए उसे कहता है तुमने बहुत कुछ सहन किया होगा। नानजू कहती है हाँ, और फिर हीमुन उनके बारे में बताती है कि वह बहुत बुरा है। वो सभी से उनका सामान झूठ बोलकर ले लेता है। नानजू यूए को एक जगह पर लेकर जाती है जो बहुत ही सुंदर होता है। नानजू एक पेड़ पर चढ़ती है और यूए को भी वहां आने के लिए कहती है। फिर दोनों वहां से एकेडमी को देखते हैं जो बहुत ही सुंदर दिखता है। यूए कहता है मैंने नहीं सोचा था कि एकेडमी इतना सुंदर होगा। नानजू यूए से कहती है क्या तुमने एंशिएंट ग्रेवयार्ड के बारे में सुना है? यूए कहता है मेरे ख्याल से ये वही जगह है जहाँ मिस्टर ही ने सांगवान जी को सजा दी थी और मैंने सुना है कि वहाँ सिर्फ हेवनली सेक्ट के स्टूडेंट जा सकते हैं। नानजू कहती है हाँ, लेकिन जियोग्राफर्स भी वहाँ जा सकते हैं। नानजू यूए को पहाड़ों और नदियों के नक्शे के बारे में बताती है कि ये खजाने का नक्शा हो सकता है, लेकिन नानजू कहती है ये उससे भी बहुत ज्यादा कीमती है और मैंने सुना है कि ये नक्शा गैलेक्सी और स्पेस के बाहर का भी रास्ता बताता है। जिसे सुनकर यूए हैरान हो जाता है। नानजू यूए को शांत रहने के लिए कहती है ताकि कोई और उनकी बात ना सुन ले। गैलेक्सी और स्पेस के बाहर की बात सुनकर यूए सोचता है ये कितना अच्छा है, मैं यहाँ से बाहर जाकर अपने माँ बाप से मिल पाऊंगा। यूए नानजू के नक्शे के बारे में पूछता है। नानजू कहती है वह सिर्फ एक नॉर्मल पेपर की तरह दिखता है। जिसे सुनकर यूए को फ्यू शाओ के दिए हुए पेपर के बारे में याद आता है। नानजू कहती है अगर हम गैलेक्सी में जा पाएं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। अगले सीन में आयरन ऑक्स को देखते हैं, दवाई को घूर रहा होता है। यूए उसे कहता है दवाई ठंडी हो रही है, इसे घूरना बंद करो और पियो और तुम्हें दवाई कड़वी लगेगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये कैंडी भी लाया हूँ। आयरन ऑक्स जल्दी उस दवाई को पीकर कैंडी खा लेता है, मुंह बनाने लगता है। जिसे देखकर यूए कहता है तुम इतने बड़े हो गए हो फिर भी यह दवाई तुम नहीं खा पा रहे, जबकि तुमने अपने कबीले में पता नहीं किस तरह की दवाई बनाकर मुझे खिलाया करते थे। आयरन ऑक्स कहता है कोई कड़वी चीज कैसे खा सकता है। के बाद आयरन ऑक्स प्रैक्टिस करने चला जाता है ताकि वो फिर से पैंग झैनफेंग के साथ फिर से लड़ाई कर उससे लड़ाई जीत सके। आयरन ऑक्स के जाने के बाद यूए सोचता है मैं पीछे नहीं रह सकता, मुझे कम से कम हेवनली लिस्ट में जाने के लिए कोई रास्ता जरूर पता करना होगा। यूए एकेडमी के एंशिएंट लाइब्रेरी में जाता है ताकि वो वहाँ प्रीशियस बुक्स पढ़ सके। पहुँचने के बाद यूए को एक पोर्टल दिखाई देता है जिसके अंदर वो जाने की कोशिश करता है। पीछे से एक आवाज आती है जो हीमुनन की होती है। हीमुनन यूए से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूए कहता है मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूँ। हीमुनन इशारे से यूए से उसके बदले कुछ मांगते हैं, लेकिन यूए उनसे अपना हाथ रख देता है और कहता है आप बहुत प्रतिभाशाली हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप बहुत जल्दी अमीर बनने वाले हैं। लेकिन हीमुनन यूए का हाथ साइड करके शोल ग्रास मांगता है। यूए उन्हें शोल ग्रासेस के 120 पौधे देता है और अंदर जाने का रास्ता पूछता है। हीमुनन कहते हैं केवल हेवनली लिस्ट के स्टूडेंट्स ही एंशिएंट एटिक के अंदर जा सकते हैं। जिसे सुनकर यूए पूछता है मैं वहाँ तक कैसे पहुँच सकता हूँ? हीमुनन बताते हैं तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए एरिना कॉन्टेस्ट में हेवनली लिस्ट के लोगों से लड़ाई करनी पड़ेगी। तुम्हारा प्लेस रिप्लेस होगा और तुम आगे बढ़ोगे। यूए कहता है क्या मैं शोल ग्रासेस से अपनी पोजीशन इंक्रीज नहीं कर सकता? हीमुनन इसकी कीमत 10,000 बताते हैं। जिसे सुनकर यूए कहता है तुम मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो। हीमुनन कहते हैं अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो तुम जा सकते हो, तुम्हें आगे बढ़ना होगा। तब यूए को समझ आता है कि जितने लोग भी यिनयान एकेडमी के स्टूडेंट हैं वो सभी बहुत अमीर हैं। हीमुनन वहाँ से चले जाते हैं और यूए भी अगले दिन नानजू के पास आता है और नानजू यूए को गुआंतलेट देती है। तभी वहाँ एक लड़का अनबीटेबल यू आता है जिसके बारे में नानजू यूए को बताती है कि इसे कैंडी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। यूए अनबीटेबल यू को चैलेंज करता है लिस्ट की 100वें प्लेस पर होता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।